तो अब अप्रैल का महीना खत्म होने को है, यानी आपके पास सिर्फ मई, जून और मिड जुलाई। तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा से हो। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स यूजुअली कमिट करते हैं वो है कि वो सारे दिन नए चीजें पढ़ते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका 98 चैप्टर्स है टोटल, ठीक, और आपने 60 चैप्टर्स किया हुआ है बट आपने 38 चैप्टर्स नहीं किया है। तो वो क्या करते हैं, वो सारे दिन वो न्यू चैप्टर करते रहते हैं, उस न्यू चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखते हैं, उस न्यू चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो चैप्टर्स आप किए हुए हो तो उसको आप रिवीजन नहीं कर पाते। तो रिवीजन नहीं कर पाते तो आप अगर 3 से 4 दिन तक उस चैप्टर को छोड़ देते हो और या कोई मॉक भी नहीं देते हो तो वो चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया सा हो जाता है। तो ये एक विशियस साइकिल की तरह हो जाता है। आप नया पढ़ते हो पुराना भूलते हो, नया पढ़ते हो पुराना भूलते हो। ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है कि आप नया पढ़ रहे हो पुराना भूल रहे हो। तो ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। अगर आप इसमें पढ़ गए तो इससे फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। फिर नीट का एग्जाम आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि अरे यार मैं कुछ नहीं पढ़ा, मेरा पूरा बचा हुआ है। तो आपको फीलिंग आने लगेगा कि आप ये 10 चैप्टर्स जो एक्स्ट्रा किए इसके लिए आप टोटल आपका जो लास्ट का 60 चैप्टर्स था इसमें आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो इसी से वो फीलिंग आती है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, फिर ऐसा करके आप एग्जाम में मिस्टेक करके आते हो। तो यही सबसे पहला गलती है कि लोग सिर्फ नया पढ़ते हैं, पुराना रिवीजन नहीं करते। तो अब इस मिस्टेक का सॉल्यूशन क्या है? तो इस मिस्टेक का सॉल्यूशन ये है कि आपका जो दिन है उसे आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। आप अगर दिन को 2 हाफ में डिवाइड करते हो तो आप अपर हाफ में नई चीजें पढ़ सकते हो और जो लोअर हाफ है जो शाम का समय होता है उसमें आप रिवीजन और मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो टॉपिक था जो आपके लिए बिल्कुल नया था वो भी आप कर रहे हो और जो टॉपिक्स थे जो आपने पहले से किए हुए थे उसे आप शाम में तो कर ही रहे हो। इससे क्या होता है, इससे जो आपका फ्लो है वो मेंटेन रहता है, इसमें आपका पुरानी चीजें भी होते रहती हैं और नई चीजें भी होते रहती हैं। अब दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं। जो एस्पिरेंट्स है, जो एवरेज लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि मैं सारे दिन पढ़ूं, मैं एक भी समय रेस्ट ना लूं। तो वो सुबह से शुरू करते हैं 7 बजे का, वो कोशिश करते हैं रात के 11-12 बजे तक पढ़ने का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कम से कम अभी एटलीस्ट इस पेज में आप 1 घंटे या 1.5 घंटे का रेस्ट ले लो। आप कहीं बाहर टहलने चले जाओ, आप छत पर टहलने चले जाओ, आप गाने सुन लिया करो। मैं अपने टाइम गाने सुना करता था छत पे जाके वॉक करते हुए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि लोड कम होगा। जैसे कि अभी तो 80 दिन है, आप 60 दिन तक ऐसा कर सकते हो और आखिरी के 20 दिन में जो एक्स्ट्रा पुश होता है वो कर सकते हो, जिसमें आप एकदम आराम मत करना। लेकिन अभी जो फिलहाल है उसमें आपको आराम करना ही हो, क्योंकि 80 दिन बहुत होते हैं। और अगर आप CBSE स्टूडेंट हो जो नीट UG 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप अनअकैडमी का ये जो अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल है इसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हो। इसके अंदर आपको नीट UG प्लस सब्सक्रिप्शन का अनअकैडमी का 45 डेज का सब्सक्रिप्शन, जिसका जो नॉर्मल प्राइस है वो 10,000 होता है, वो आपको सिर्फ 300 मिल रहा है। और ये जो 300 है इसमें आपको जो अगर आप मेरा कोड नीलेश सेकंड 10 यूज करते हो तो उसमें आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको सिर्फ इफेक्टिव प्राइस 239 में आपको ये 45 डेज का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और ये जो अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल है ये 23 अप्रैल से अवेलेबल था, जो कि 30 अप्रैल तक है। यानी आपके पास सिर्फ एक दिन है, आज आखिरी दिन है इसमें इनरोलमेंट लेने का। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत गवाओ। आप मेरा कोड नीलेश सेकंड 10 यूज करो और इसमें जो 239 का सब्सक्रिप्शन लो, जिसको और आप अपने 45 डेज चैलेंज में लग जाओ। तो ये जो अनअकैडमी का जो लर्निंग फेस्टिवल है इसमें आपको 239 में 45 डेज का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मिलता है और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लास भी ली जाती है। और ये जो लाइव क्लासेस होती है वो बहुत इंटरेक्टिव होती है, आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो 24/7 टीचर से। और लाइव टेस्ट और क्विजेस तो होती ही रहती है अनअकैडमी पे, जो कि बिल्कुल देना चाहिए आपको। इससे आपका रिवीजन भी होते रहेगा, जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था, और आप नई चीजें भी इससे सीख सकते हो। और इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड रूप में कोर्स और PDF दोनों मिलता है। तो अगर आपको डाउट है कि मैं कहाँ से पढ़ूं, मैं कहाँ वीडियो देखूं, तो आप इसमें बिल्कुल इनरोलमेंट ले लो। 239 बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आप 239 को इसमें मेरा कोड नीलेश अकेडमी यूज करके इसमें इनरोलमेंट लो। ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स ने इसमें इनरोलमेंट ले लिया है। तो ये आप 239 बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, आप इसमें इनरोलमेंट लो और आप एक 45 डेज चैलेंज में लग जाओ। तो अब थर्ड मिस्टेक की बात करते हैं कि लोग मॉक टेस्ट नहीं देते। लोग बोलते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। वही मैं बताया ना, 60 चैप्टर्स आपका हुआ है लेकिन 30 चैप्टर्स नहीं हुआ है, इसके लिए लोग मॉक टेस्ट नहीं देते। इससे क्या होता है, आपका जो पुराना 60 चैप्टर्स है उसका रिविजन नहीं हो पाता, जिससे आपका वो 60 चैप्टर्स पे भी ग्रिप चला जाता है। यानी टोटल आपका जब आप 2-3 दिन में मान लेते 4 चैप्टर किए और वो 60 चैप्टर छोड़ दिए, तो फिर आपको लगेगा अरे सिर्फ 4 ही चैप्टर हुआ, वो 60 चैप्टर्स नहीं हुआ, तो क्या करूँ, फिर मैं 1 हफ्ते बाद मॉक टेस्ट दूंगा। ऐसे ही डिले होते होते एग्जाम आ जाएगा और आप मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं। फोर्थ मिस्टेक की बात करते हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं बट उसे एनालिसिस ठीक से नहीं करते। हाँ, जैसे कि देने के लिए दे दिया मॉक टेस्ट, मान लो मार्क्स कम आ गए, 300 आ गए, 350 आ गए, छोड़ दिया कि बाद में देखूंगा, पर मैं पढ़ के एग्जाम नहीं दिया इसलिए मेरे इतने कम मार्क्स है। ये मेंटलिटी होती है लोगों की, जिससे वो एनालिसिस नहीं करते। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो और उसका जो क्वेश्चन गलत हुआ उसे आप कहीं नहीं लिखते हो या उसे फिर से पढ़ते नहीं हो, तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं। एक तरह से तो ये सिर्फ आप एक रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, ऐसा एटीट्यूड से लोग देते हैं। ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल मत रखो।
आप कोई भी टेस्ट देते हो तो उसका जो क्वेश्चन का आंसर होता है उसे आप चेक कर, तो क्वेश्चन को आप कहीं लिख लो, आप उसको कहीं पढ़ो कि मुझसे क्यों गलती हुआ है, आपका जो मिस्टेक का पैटर्न उसे कहीं नोट करो। अब फिफ्थ मिस्टेक की बात करते हैं कि मिस्टेक बुक के बारे में, जिसके हर के पास एक मिस्टेक बुक होना चाहिए जिसमें आप टेस्ट देते हो, जो आपका गलती होता है, जो कॉन्सेप्ट गलती होते हैं, जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो सब आप उसमें लिख सकते हो, और जो नए नए क्वेश्चन है, जो नए नए कॉन्सेप्ट है वो आप उस मिस्टेक बुक में लिख सकते हो। देखिए मिस्टेक बुक जो कॉन्सेप्ट है ये सब्जेक्ट, लेकिन मैं एक मिस्टेक बुक रखता था, मैं बिल्कुल नोट्स नहीं बनाता था। मैं पुराने वीडियो में आपको बता चुका मैं नोट्स कैसे बनाता था, वही बुक के ही साइड में लिख देता था। लेकिन मेरे पास एक मिस्टेक बुक हुआ करती थी जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जितना भी न्यू कॉन्सेप्ट है, जितना भी सब कुछ है, मैं उसे उस कॉपी में लिख लिया करता था। ये मिस्टेक बुक का फायदा क्या है कि एग्जाम के पहले मुझे बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ वही कॉपी पढ़कर एग्जाम देने गया नीट का, जिससे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। मेरे मॉक टेस्ट से 450 से लेकर 520 तक मार्क्स वैरी करता था, लेकिन नीट के एग्जाम में मेरे 640 मार्क्स आ गए। ये जो मेरे नीट में अगर 640 मार्क्स आए थे तो उसका क्रेडिट मैं सिर्फ 2 चीजों को दूंगा, एक मॉक टेस्ट को दूंगा और एक मिस्टेक बुक को दूंगा। मिस्टेक बुक मतलब एग्जाम के पहले मेरे इतना हेल्प किया, मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने बहुत हेल्प किया। उसी की वजह से मेरे इतना अच्छे मार्क्स आ पाए, नहीं तो मैं वही 450 से लेकर 520 का जो रेंज उसमें अटका हुआ रहता, जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं पाता। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा जो अनअकैडमी का जो 239 का सब्सक्रिप्शन, इससे आप बिल्कुल इनरोलमेंट ले लो, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिया जाता है। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करो इसके लिए आपके उतने कम है, इसमें आप कभी भी खोल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, इससे आपको पता चलेगा आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।